सो फाइनली कनाडा आ गया हूँ। पॉडकास्ट का सिलसिला इस तरह शुरू करूँगा कि अभी मैं देख रहा हूँ जगह थोड़ी सी लोकेट कर रहा हूँ कि कहाँ मैंने पॉडकास्ट करना है। एंड स्पेशली द वो होल ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई तुम लोगों के? सब खैरियत है? सो फाइनली कनाडा आ गया हूँ और थोड़ी सी चेंजेस तुम लोग देख रहे होगे कि शेफ मेरी जो है वो क्लीन हो चुकी है। अभी जो है वो मैं यहाँ पे सरी में हूँ, इट्स इन ब्रिटिश कोलंबिया और जस्ट क्लोज टू वैंकूवर। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक लिया हुआ है अपार्टमेंट काइंड ऑफ। तो वो जो है उसमें मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ और ये एक छोटा सा अपार्टमेंट है 2 कमरों का। तो यहाँ पे मैं अभी लोकेटेड हूँ। कनाडा में इस वक्त जो है वो ठंड है काफ़ी ज़्यादा। जहाँ मैं लोकेटेड हूँ वहाँ पे अबाउट 6 डिग्री रात में हो जाता है और डे में अबाउट 16-18 डिग्री है सेल्सियस। फाइनली यहाँ पे और अभी पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू होगा। पॉडकास्ट का सिलसिला इस तरह शुरू करूँगा कि अभी मैं देख रहा हूँ जगह थोड़ी सी लोकेट कर रहा हूँ कि कहाँ मैंने पॉडकास्ट करना है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर डेफिनेटली मैं तुम लोगों को बताऊँगा किस तरीके से जो है तुम लोगों ने क्या क्या और तरीके हैं जिसकी वजह से जो है जिससे तुम लोग यहाँ आ सकते हो और आके जो है वो कनाडा पहुँच सकते हो। तो अभी तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं था नहीं, जस्ट बिकॉज मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा था किस तरीके से जो है वो जारी बात है जब आप लाइफ टाइम के लिए एक दूसरी कंट्री में इमिग्रेट होते हो तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वो क्या क्या प्रिपरेशन है वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या तुम लोगों ने अपने चीज़ें साथ में लेके आनी है। लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे ही मैं यहाँ पे लैंड हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ परमानेंट रेजिडेंट आया हूँ, तो ये तो तुम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में देख ही लिया होगा। तो परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए थोड़ी सी आसानियाँ ये हो जाती हैं कि उनकी जो है वो चीज़ें काफ़ी क्विकली प्रोसीजर हो जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं लैंड हुआ था तो मुझे उन्होंने एज अ परमानेंट रेजिडेंट का जो है वो स्टैंप कर दी थी फ़ौरन और एयरपोर्ट पे ही। जो मेरी फ़्लाइट थी वो थोड़ी सी हेक्टिक थी, मुझे 2-3 चीज़ें अपनी देखनी पड़ी थी। एक तो ये जैसे मैं आया था, जो मेरी फ़्लाइट थी वो वाया डोहा टू मॉन्ट्रियल इज़ इन कनाडा, राइट। तो वहाँ से फिर मैंने जो है ना वो एक लोकल फ़्लाइट ली थी जो कि मॉन्ट्रियल से मुझे वैंकूवर एयरपोर्ट पे मुझे उतारा था। तो वैंकूवर के साथ ही है, ये बिल्कुल बराबर में ही है सरी, इस पार्ट ऑफ वैंकूवर आई बिलीव। तो लेकिन उसको थोड़ा सा एक अलग से आइडेंटिटी दे देते हैं कि जी ये सरी जो है वो इट्स अ डिफरेंट सिटी। It's one of the most beautiful cities in the world and especially the whole British Columbia जो province है British Columbia कनाडा का, it's amazing, it's really very beautiful। तो ये है कि मुझे यहाँ पे मैंने इस वजह से पिक किया था क्योंकि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कनाडा में जो बर्फ़ और जो कोल्ड होता है यहाँ पे वेदर, वो कंपैरेटिवली ब्रिटिश कोलंबिया में कम होता है। तो इस वजह से मैंने जो है ना वो ये पिक किया था क्योंकि मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ कराची से। तो कराची वालों को जो है ना उमूमन सर्दी ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से मैंने जो है ना वो ये पिक किया था। तो ये है कि उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर मेरा लेंदी हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया। जो ये वैंकूवर और सरी वगैरह एरियाज़ हैं ये हाईली पॉपुलेटेड हैं। तो इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है वो ये चाहती है कि उन एरियाज़ में ज़्यादा लोग इमिग्रेट हों जो कि जिनकी पॉपुलेशन लो है और उनके जो हैं वो प्रोसेस भी जल्दी हो जाते हैं।
तो लेकिन ये है कि मेरे अपने कुछ टारगेट्स थे कुछ, तो इस वजह से जो है वो मैंने यही प्रेफरेंस दी थी कि जो है मैं अपना जो एरिया है वो पिक करूं, जिससे जो है ना वो मुझे वहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये है कि आगे पॉडकास्ट का मैं सिलसिला देख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं 2 दिन पहले ही यहाँ पे लैंड हुआ था तो वैंकूवर में। तो अब मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ना पॉडकास्ट कैसे शुरू किया जाए। तो इट्स अ स्मॉल प्लेस बट स्टिल आई एम होपिंग कि मैं इसको मैनेज कर लूँगा। बाकी ये है कि तुम लोग ज़रा प्लीज़ जो है ना वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है वो जो सिलसिला हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है यहाँ पे। तो आगे फिर ये है कि मैं तुम लोगों को ज़रा कुछ ट्रैवल भी करने जा रहा हूँ मैं आगे, तो वो भी ज़रा कनाडा की भी सैर हो जाएगी तुम लोगों की, तो बाकी और भी बहुत सारी गाइडेंस हो जाएगी। तो ये है कि तुम लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। मैंने एक छोटी सी ये वीडियो जो है वो तुम लोगों को इस वजह से दिखा दी कि ताकि ये है कि तुम लोगों को ये पता चल जाए हाँ जी कनाडा पहुंच गया बंदा। मैंने अभी जो है वो 2-3 चीज़ें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही आते ही मैंने बताया कि इमिग्रेशन मैंने अपनी पक्की कर ली है। फिर आपको जाके जो है ना वो अपना सिन नंबर लेना पड़ता है। सिन इज़ बेसिकली सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो भी मैंने अपना ले लिया है। एंड फिर उसके बाद मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना था। बैंक अकाउंट यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड्स आपके पास होना लाजमी है। तो डेबिट कार्ड तो होता ही होता है, बैंक जब आप अकाउंट खोलते हैं तो साथ में आपके पास क्रेडिट कार्ड भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो आप बाद में अपनी जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें मैटर करती हैं वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देख के कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कल को अगर तुम लोगों ने कोई गाड़ी ऑन लोन लेनी है या कोई क्या कहते हैं घर वगैरह अपना लेना है ऑन लोन पे, तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं। तो इस वजह से जो है वो मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है एंड मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और इट जस्ट टेक 5 मिनट्स। अगर तुम लोग किसी भी बैंक में जाओगे सही है तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो पाकिस्तान में इतना लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो फ़ौरन जो है आपका बैंक अकाउंट वगैरह एंड मुझे 5 मिनट लगे हार्डली ये सब करवाने में। इवन ये कि जो सोशल सिक्योरिटी जो नंबर था उसमें भी मुझे 5 मिनट लगे थे। तो ये चीज़ हो गई। अब बाकी मैंने अपना फ़ोन सिम वगैरह जो है वो ले ली थी, लोकल सिम, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह ले लिया। और फ़ोन नंबर लेने के बाद जो है ना ये है कि मेरे पास एक लोकल नंबर हो गया है यहाँ का कनाडा का, जिससे ज़ाहिर बात है मुझे अपने एम्प्लॉयर्स को या उनको देना पड़ेगा सो दैट दे कैन कॉन्टेक्ट मी। अब जो चीज़ रह गई है वो रह गया ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा सा टफ होता है, वो इस वजह से होता है बिकॉज जो उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है वो बहुत लेंदी होती है। तो मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली है वो आगे नवंबर की मिली हुई है। तो नवंबर में इज़ लाइक मोर देन 1.5 months अभी। तो ये है कि मुझे जब तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी मैं जो हूँ वो ड्राइविंग कर सकता हूँ अपने लोकल। अगर आपके पास लाइसेंस है अपना पाकिस्तान का या इंडिया का, तो आप जो है वो 3 महीने के लिए जो है ना वो ड्राइविंग कर सकते हैं ऑन योर लोकल लाइसेंस। तो ये है कि मैं उस पर भी ड्राइविंग कर सकता हूँ और उसमें आई बिलीव कि कोई इतनी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होती आपको जो है ना वो जॉब सर्च करने में भी। प्रोविंशियल कार्ड होता है, प्रोविंशनल आइडेंटिफिकेशन होती है। तो वो जो है अब जैसे मैं बीसी में हूँ तो मेरे जो है वो बीसी कार्ड मिलता है एक। तो वो बीसी कार्ड आपका जो है ना अक्सर आपके लाइसेंस के ऊपर भी जो है ना वो इशू हुआ होता है। जो आपको लाइसेंस मिलेगा उसके ऊपर जो है ना वो प्रोविंशनल कार्ड भी इंक्लूड, उसमें नंबर इंक्लूड होता है। लेकिन आप फिर भी जो है वो आपको अगर एक टेम्प्रेरी कार्ड बनवाना है तो आप जो है वो सर्विस कनाडा और सर्विस बीसी के ऑफिस जा सकते हैं। सर्विस कनाडा से आपने जैसे सिल लिया था, ठीक है, उनके ऑफिस अलग हैं। सर्विस बीसी के ऑफिस आप जाते हैं और जो भी आपके प्रोविंशनल जहाँ जिस प्रोविंस में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे उनके सर्विसेज ऑफिस बने हुए हैं।
प्रोफेशनल वाइज, ठीक है। तो अब मेरा जैसे बीसी सर्विसेज पड़ता है, तो बीसी सर्विस के ऑफिस जो है मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो वहाँ मैंने जाना है और वहाँ पे जाके उनसे जो है वो टेम्प्रेरी एक अपना जो है वो बीसी आइडेंटिटी बनवा लेनी है। उससे ये होगा कि आपको जो है वो एक आपके पास आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और वो जो है प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन, तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट्स में और दूसरी चीज़ों में बड़ी हेल्पफुल होती है। जैसे आपने कहीं अगर किसी लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है या किसी डिस्काउंट शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाते हैं आप, वहाँ पे डिफरेंट आपको जो है वो डिस्काउंट कार्ड्स इशू हो रहे होते हैं, तो उसमें वो जो है ना वो आपसे आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी मांगते हैं, तो वो जो है वो होना ज़रूरी है। एक चीज़ का मुझे यहाँ पे आके पता चला, जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, कि जब मैं बीसी में लैंड किया था, मैं जब सर्विस कनाडा के ऑफिस गया था, तो वहाँ पे जाके जो है उन्होंने मुझे बताया कि जी वी हैव स्टॉप्ड गिविंग जो सिन कार्ड है, सही है ना, अब सिन कार्ड नहीं होता, दे जस्ट गिव यू अ पेपर, उसी पे जो है ना वो आपका जो है वो सिन नंबर वगैरह मेंशन हुआ होता है, एंड दैट्स द ओनली पेपर दैट दे गिव यू। दे हैव स्टॉप्ड गिविंग द सिन कार्ड सिंस 2013. This is the first time that I knew, and this was really very new for me, and I am sure कि आप लोगों को भी जो है ना वो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी नहीं होगी। तो ये था सिलसिला अब तक का, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में, और मैं फिर तुम लोगों से मिलता रहूँगा। अपना जो है वो ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।